नमस्कार साथियों, आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जिसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और मैं आज उन बेसिक अधिकारों के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत जरूरी हैं। और इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं आपसे, मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, क्योंकि जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट की जो जजमेंट होती हैं या जो हमारा अपना एक्सपीरियंस होता है वो हम आपको शेयर करते हैं सिंपल और सरल भाषा में। और आज मैं बात करने वाला हूं कि हमारे कौन से ऐसे अधिकार हैं, हमारे ऐसे कौन से राइट्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और आज सबसे ज्यादा लोग किससे डरते हैं? पुलिस से डरते हैं। अब पुलिस से कुछ लोग डरते हैं और कुछ लोग पुलिस से नहीं डरते, पुलिस को जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। वो जवाब देने की हिम्मत क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको बेसिक कानून की नॉलेज होती है। अब बेसिक कानून क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप एक चीज दिमाग में अपने रख लीजिए कि चाहे आप किसी पॉक्सो में फंसे हो, चाहे आप किसी रेप मामले में फंसे हो, चाहे किसी दहेज हत्या में फंसे हो, या किसी भी गंभीर मामले में आप फंसे हो और आपको लगता है कि यह गलत है, या आपको किसी भी मामले में सजा हो गई हो और आपको लगता है कि यह सजा गलत हुई, आपके पास पुख्ता सबूत है, या आपके केस को ढंग से जजेस के सामने रखा नहीं गया जिसकी वजह से सजा हो गई, आप अपने केस को ढंग से मजिस्ट्रेट को या जजेस को समझा नहीं पाए जिसकी वजह से सजा हो गई। इसमें आप कोर्ट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। कोर्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोर्ट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यह बहुत ज़रूरी होता है। ये अपना अपने बहुत इंपॉर्टेंट बात है साथियों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं बात करता हूं आपके अधिकारों की। अधिकारों की हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर पुलिस आपको बुलाती है, आपको फोन करके बुलाती है, तो यह आपका पहला अधिकार है कि आप उनसे पूछिए कि वो आपको किस लिए बुला रहे हैं, और हो सके तो रिकॉर्डिंग कीजिए। आप उनसे पूछिए कि आपके खिलाफ क्या कंप्लेंट है, क्या एफआईआर है, किस लिए आप पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं। यह पहला सवाल होना चाहिए आपके पास में, और रिकॉर्डिंग होनी चाहिए आपके पास। रिकॉर्डिंग कीजिए। आजकल बहुत सारे एंड्रॉयड फोन आ गए जिसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है। कोई भी अगर अधिकारी, पुलिस अधिकारी आपको बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है, तो आप उसकी कॉल को रिकॉर्डिंग करें, उसके मोबाइल को रिकॉर्ड करें। यह पहली चीज है, क्योंकि अगर पुलिस आपको बुलाती है तो पुलिस को नोटिस सर्व करना बहुत जरूरी है। पुलिस को नोटिस सर्व करना बहुत जरूरी है, चाहे वो सीआरपीसी 160 का नोटिस हो, चाहे वो सीआरपीसी 41A का नोटिस हो। क्योंकि जब वो नोटिस सर्व करते तो उनको डायरी मेंटेन करनी पड़ती है और नोटिस में लिखना पड़ता है कि वो आपको किस लिए बुला रहे हैं। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कर रहा हूं कि अगर मान लेते हैं, अगर आप पुलिस थाने चले गए, अगर पुलिस आपके साथ बदतमीजी करती है, बदतमीजी करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। अगर पुलिस आपके साथ हाथापाई करती है तो यह पुलिस को अधिकार नहीं है। और पुलिस अगर आपको थाने बुला के अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है, तो यह आप दिमाग में रखिए कि आप कितने बजे, वो कितने टाइम और किस डेट को आपको पुलिस थाने बुला रही है और किस लिए अरेस्ट कर रही है। आप थाने में भी उससे पूछिए कि आपको किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है, आपके खिलाफ क्या कंप्लेंट है, क्या सबूत है, क्या एविडेंस है। पुलिस को, अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो पुलिस को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको लाना होता है। आपकी मेडिकल करानी होती है, हर 24 घंटे में, 48 घंटे में आपकी मेडिकल करानी होती है। यह मैंडेटरी है साथियों। 7 साल तक के जितने भी अपराध हैं उसमें सीआरपीसी 41A का नोटिस सर्व करना जरूरी है, मैंडेटरी है। और अगर पुलिस आपको अरेस्ट भी करना चाहती है
देखिए 41 का अगर नोटिस, 41A का अगर नोटिस आपको इशू होता है, उसका पालन करना आपका काम है। और 41A के नोटिस में ये साफ साफ लिखा होना चाहिए कि किस अपराध के मामले में पुलिस आपको बुला रही है, किस अपराध के मामले में पुलिस ने नोटिस सब करा है, उस नोटिस का पालन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप 41A का नोटिस का पालन करते रहेंगे, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। और अगर पुलिस आपको अरेस्ट करना भी चाहती है तो उसको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो आपको क्यों अरेस्ट करना चाहती है, ऐसी क्या मजबूरी है कि वो आपको अरेस्ट करना चाहती है। पुलिस आपको किस चीज की धमकी देती है? गिरफ्तार कर लेंगे, तेरे को जेल में ठूस देंगे, तेरी पिटाई करेंगे, गाली गुप्तार, ये सारी चीजें अगर आपके साथ होती हैं तो उनके सीनियर अधिकारी होते हैं, उनको आपको रिटर्न में कंप्लेंट देनी चाहिए। और अगर आपको रिटर्न में कंप्लेंट देने में डर लग रहा है तो आप एक रिटर्न में कंप्लेंट बना के डाकघर में जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाइए, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से उनके सीनियर अधिकारी, एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी को लिख दीजिए। और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। पुलिस अगर आपको गैर कानूनी तरीके से थाने के अंदर बैठा के रखती है तो टाइम अपना नोट कर लीजिए कि कितने बजे पुलिस ने बुलाया, क्या आपसे बात कर रही है, किस तरह का व्यवहार कर रही है, यह आपको रखना पड़ेगा। और अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है या पुलिस थाने में बैठाती है आपको और आपकी गिरफ्तारी दिखाती है और सुबह से आपको बैठा रखा है और आपकी गिरफ्तारी दिखा रही हो 2 दिन बाद, तो जब आप 24 घंटे के सामने, जब आप मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं तो वहां पे आप अपना मुंह खोलिए। पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। वहां पे आप अपना मुंह खोलिए, मजिस्ट्रेट साहब को बताइए कि जनाब आपको सुबह से बैठा रखा और जो आपकी गिरफ्तारी दिखाई है 2 दिन बाद दिखाई है। पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करती है तो आपकी 24 घंटे में मेडिकल होना बहुत जरूरी है। आपके खान पान का ध्यान रखना पुलिस का काम है। किसी भी महिला को सूर्य अस्त, मतलब सूरज डूबने के बाद अरेस्ट नहीं किया जा सकता। उसके घर की घेराबंदी कर सकते हैं, बट अगर उसको अरेस्ट करना है और किसी गंभीर मामले मान लेते हैं उसको अरेस्ट भी करना है, तो उस समय महिला पुलिस अधिकारी ही अरेस्ट कर सकती हैं। और 7 साल से नीचे के बच्चे, 7 साल तक के बच्चे से अगर कोई अपराध हो जाए, चाहे बेशक गंभीर अपराध हो जाए, उस 7 साल के बच्चे को सजा नहीं दी जा सकती। एक लुनेटिक बच्चा को उससे कोई अपराध हो जाए तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। एक सेल्फ डिफेंस में अगर आपसे कोई अपराध हो जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अन्याय सहना ही सबसे बड़ा अन्याय होता है। अरविंद कुमार की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, बहुत स्ट्रांग जजमेंट है कि 7 साल से कम के जितने भी अपराध में उसमें अरेस्ट नहीं कर सकते। सीआरपीसी 41A का नोटिस सब करना बहुत जरूरी है। आपके साथ अच्छा व्यवहार हो, ये पुलिस को मेंटेन करना पड़ेगा। आपका मेडिकल हो, ये पुलिस को मेंटेन करना पड़ेगा। आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, ये राइटिंग में पुलिस को देना होगा आपको। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि हर एक पुलिस थाने में हर कोने कोने में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। आप एविडेंस के तौर पे अपने वकील के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे की जो रिकॉर्डिंग उसकी डिमांड कर सकते हैं। उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी वहां के एसएचओ की है। बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होना बहुत जरूरी। पुलिस 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 पुलिस, हम कितना डरते हैं यार पुलिस से। और पुलिस आपको इसलिए डराती, उन्हें पता है यार इसको बंदे को नॉलेज है नहीं, डराओ। एक वकील को क्यों नहीं डराती पुलिस वाले? और ज्यादातर अत्याचार होता किस पे है? लाचार बेबस लोगों पे। आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट है, कोई एफआईआर है, पुलिस अगर गिरफ्तारी करने से पहले आपको बताएगी
कि वो किस लिए आपको गिरफ्तार कर रही है। बहुत सारे ऑफेंसेस होते हैं, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल है, वो अलग इशू है। पुलिस अगर आपको अरेस्ट करना चाहती तो जो बंदा अरेस्ट कर रहा है उसको अपना पूरा डिटेल भरना पड़ेगा, उसका नेम टैग यहाँ होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेस में होना चाहिए। और हमें ये ध्यान रखना है कि जब पुलिस आपको अरेस्ट करने आ रही है वो यूनिफॉर्म में है या नहीं है, वो कौन सी गाड़ी आ रही है, वो ऑफिशियल गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी है, इसका ध्यान रखना है। कितने बजे अरेस्ट कर रही, किन लोगों के बीच में अरेस्ट कर रही है, क्या कोई गाली गुप्तार आपके साथ करा, कोई मार पिटाई आपके साथ करी, कोई शारीरिक आपको नुकसान पहुंचाया, कोई शारीरिक आपको धमकी देने की कोशिश कर रही है, कोई मेंटली हरासमेंट आपके साथ हो रहा है, ये सारी चीजें आपको मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट बतानी चाहिए। अब पॉक्सो जैसे मामले में या रेप हो या मर्डर हो या दहेज हत्या IPC 304B के मामले हो, इसमें बहुत गंभीर मामले, इसमें कुछ अच्छे एडवोकेट को हमें लगाना चाहिए। और थोड़ी बहुत अगर वो फी मांगते हैं तो क्यों हमें पे करनी चाहिए। कई बार हम इनकॉम्पिटेंट वकीलों को लगा के अपने केस में हार जाते हैं और सजा डिक्लेयर हो जाती है। और जब एक बार सजा डिक्लेयर हो जाती है साथियों, तो आपके खर्चे कई गुना बढ़ जाते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैं बात कर रहा हूं आपके अधिकारों की, आपके अधिकार क्या हैं। अब पुलिस के अगर लोग नहीं सुनते हैं तो उनके सीनियर अधिकारी होते हैं, उनसे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेंट कर सकते हैं, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर महिलाओं से कोई जुड़ा मुद्दा है तो महिला कमीशन होती है, उसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं। बच्चों से जुड़ा कोई मामला है तो बच्चों की कमीशन होती है, उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। तो ये मैंने वीडियो बनाई है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और कोई भी केसेस अगर आप हमसे चाहते हैं कि हम उन केसेस को हैंडल करें, चाहे वो बेल एप्लीकेशन हो, एंटी इंट्रीम हो, रेगुलर हो, 436 हो, 438 हो, 439 हो, 482, कुछ भी मामले हो, हमारे लर्निंग एडवोकेट, अच्छे अधिवक्ता हमारे सभी हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है और एक स्ट्रांग टीम हमारे साथ काम करती है। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, थोड़ा बहुत पैसा जरूर लगेगा साथियों, बट मैं आपकी मदद कर सकता हूं क्रॉस में, एविडेंस जुटाने में। आपको बता सकता हूं कि आपके केस में कितनी जान है या कितनी जान नहीं है, आप कैसे बच सकते हैं, आपके बेल में क्या होगा, आपकी FIR कैसे क्वेश होंगी, ये सब में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और अपने बच्चों को अच्छी तरह शिक्षित करें, अपराध मुक्त करें, उनकी एक्टिविटी पर ध्यान रखें और देश की अखंडता के लिए काम करें, शांति के लिए काम करें, प्यार के लिए काम करें। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत। बट अपना ध्यान रखिएगा।